इंजीनियरिंग केमिस्ट्री यूनिट 5 के क्विक शॉट के पार्ट 3 और लास्ट पार्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर सिलेबस देख सकते हैं जो इस सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग RMGX यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स के बारे में समझ देते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर मैग्नीशियम जो होता है वो कार्बन चेन के साथ बॉन्डेड होता है एंड हैलोजेंस भी उसमें होते हैं, जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन। इसके प्रिपरेशन की बात करें तो एक एल्काइल हैलाइड जैसे कि RX यानी कि CH3Cl बेसिकली हम ले सकते हैं, जिसको कि मिथाइल क्लोराइड भी बोल सकते हैं। उसको अगर हम मैग्नीशियम मेटल के साथ मिक्स करेंगे ड्राई ईथर की कंडीशन के अंदर तो हमें RMGX यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिलेंगे। यहाँ पर याद रखने वाली बात और समझने वाली बात यह है कि एल्काइल हैलाइड जो कि RX के फॉर्म में होते हैं उनको हमें मैग्नीशियम मेटल के साथ ड्राई ईथर के कंडीशन में मिक्स करना है। ड्राई ईथर की कंडीशन हम इसलिए लेते हैं क्योंकि ईथर जो होता है वो वाटर को और RMGX के रिएक्शन को प्रिवेंट करता है। एप्लीकेशंस की बात करें तो सबसे पहले हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एल्डिहाइड या फिर कीटोन से रिएक्शन कराएंगे तो हमें एल्कोहल मिल जाती है। जैसे कि यहाँ पर हमने RMGX को एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराया है, या फिर फॉर्मल्डिहाइड बेसिकली बोलें तो हमें RCH2OH यानी कि एल्कोहल मिला है। हम हाइड्रोकार्बन की सिंथेसिस के अंदर भी इसको यूज कर सकते हैं, और तीसरे नंबर पर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। LiAlH4 जो होता है, जिसको कि हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बोलते हैं, वो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो कि H- आयंस को बेसिकली डोनेट करता है, जिससे कि अदर कंपाउंड्स जो होते हैं वो रिड्यूस कर जाते हैं। प्रिपरेशन की बात करें तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होता है, इसको लैब के अंदर जो बेसिकली लिथियम हाइड्राइड होता है जिसको कि LiH बोलते हैं हम, उसको एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी कि AlCl3 के साथ जब हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि टेट्राहाइड्रोफ्यूरान जिसको कि THF भी बोलते हैं उसके साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो हमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बेसिकली मिलता है। LiAlH4 के कुछ एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसको हम यूज कर सकते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स जैसे कि एल्डिहाइड्स, कीटोन और ईस्टर्स के रिडक्शन प्रोसेस के लिए, जिसको कि ये अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। दूसरे में हम एसिड्स और ईस्टर्स की रिडक्शन प्रोसेस के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पर नाइट्रो कंपाउंड्स जो कि नाइट्रो ग्रुप से अटैच्ड होते हैं या फिर अमाइन से जैसे कि NH2 या फिर NO2 से, उनको भी बेसिकली ये रिडक्शन करता है। याद रखने वाली बात यह है कि एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो ये कार्बोनिल कंपाउंड्स, एसिड, ईस्टर और नाइट्रो के कंपाउंड्स को रिड्यूस करता है। सेशन की PDF को आप डिस्क्रिप्शन से ज़रूर एक्सेस करें। उस PDF से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा क्योंकि ये सारे जो लेक्चर्स की स्लाइड्स हैं वहीं पर कंपाइल्ड फॉर्म में आपको मिलती हैं। थैंक यू।